हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट प्रोवाइड किया गया है क्लास 10th के लिए 2025-2026 सेशन के लिए, इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट होने वाला है ये हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा। आप लोग को बता दें कि आप लोगों का जो फुल मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो मिलेगा वो 3 घंटे का समय रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 52। टोटल 52 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सेक्शंस ए बी सी और डी में डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, 30 जो रहेगा वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेक्शन ए में, और 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। 4 जो है ऑप्शंस आप लोगों को दिए रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ये बताया जा रहा है। फिर देखिए सेक्शन बी जो है क्वेश्चंस नंबर 31 से लेकर के 38 तक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, और फिर 39 से लेकर के 46 तक शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, और सभी जो क्वेश्चंस का जो मार्क्स वो रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, और 47 से 52 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए वाला। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ पैसेज। What है कि read the passage given below carefully and choose the correct option to answer the questions। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और है कि in recent years, हाल ही में climate change has emerged as one of the most pressing global issues। और है कि हाल ही में जो climate change जो है, पर्यावरण में जो चेंज आया है, बदलाव जो आया है, ये एक प्रकार का जो ना बहुत दबाव देने वाला जो है ना ग्लोबल इश्यूज बन गया है। ठीक है, पूरे ये विश्व के लिए क्या बन गया है, ग्लोबल इश्यूज बन गया है। ठीक है, एक पूरा वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा समस्या बन गया है। ठीक है, साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। हो रहा है कि साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट का मानना है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का जो तापमान है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बढ़ने के कारण तो जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बढ़ने के कारण जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो तापमान है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये किसका मानना है, साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, दीज गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोस्फेयर। जो हमारा वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो क्या करती है, ये गैसेस जो है, जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, ये इस एटमोस्फेयर में क्या हो जाते हैं, ट्रैप होकर के रह जाते हैं, फंस करके रह जाते हैं। वो फिर वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाहर नहीं जा पा रहा हमारे एटमोस्फेयर से। फिर बोल रहा है लीडिंग टू अ फिनोमेनन नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। और इसका जो मुख्य जो कारण जो हो जा रहा है, ठीक है, इसका जो परेशानी जो बढ़ा रहा है, वो वही परेशानी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में हो गया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। फिर देखिए द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग। जो इम्पैक्ट जो पड़ा, जो असर जो पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, वातावरण या फिर जलवायु के बदलाव का, ये बहुत फार रीचिंग, मतलब उसको हम लोग जो है ना रीच नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल सिटीज। जो सी लेवल्स है, समुद्र जो है, वो क्या करता है, डराता है, थ्रेटन है, थ्रेटनिंग है किसके लिए, जो समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं, सिटीज हैं, शहर हैं, या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स। और बहुत सारे जो वेदर इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होना, ठीक है, या फिर ड्राउट, सूखा पड़ना, ये आजकल जो है ना बहुत ही कॉमन हो गया है। ठीक है, और किसका ये इम्पैक्ट है, तो क्लाइमेट चेंज का, जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, ये इसका क्या है, कारण है। ठीक है, फ्लड्स का, बाढ़ आने का, या फिर सूखा पड़ने का। एंड मैनी मोर स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एज देयर हैबिटाट्स चेंज और डिसअपीयर। जो हैबिटाट है, जो उसके जो वास्तविक जो घर है, निवास जो स्थान है, बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे स्पीसीज का, जातियों का, वो क्या, उसके कारण से क्या हो रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको जो ना परेशानी हो रहा है रहने में, अपना नेचुरल आवास में या फिर निवास में रहने में। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वो अपने आप को, अपने बॉडी को उस चीज से, उस सिचुएशन के अनुसार, क्लाइमेट चेंज के अनुसार अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में सम रीजन्स फार्मर आर फेसिंग रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स। और कुछ क्षेत्रों में जो फार्मर है, वो क्रॉप में, फसल में भी क्या हुआ, कमी हुआ है,
क्यों हुआ है? क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल से कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी कम बारिश होती है, और इसके कारण से फार्मर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट। अब अगर अब बात करें क्लाइमेट चेंज का, जलवायु में परिवर्तन का, तो इसमें बहुत सारे जो है ना एफर्ट लगते हैं, साथ ही में एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, सभी को मिल करके, गवर्नमेंट्स को भी और सभी इंडिविजुअल को भी क्या लगाना पड़ता है, मतलब एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तभी जो है क्लाइमेट चेंज में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, और ये आ सकता है। फिर बोला कि गवर्नमेंट्स मस्ट इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। जो कार्बन जो कार्बन का जो सोर्स है, जो कार्बन कार्बन जो निकलता है, कार्बन जो गैस जो उत्पन्न होता है, उन चीजों को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए या फिर रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे जो ना बहुत सारे पॉलिसीज को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, बहुत सारे नियम्स को लागू करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो मतलब बार बार उपयोग किया जा सके, ऐसे एनर्जीज को, ऐसे स्रोत को क्या करना चाहिए, लाना चाहिए, ऐसे ऊर्जा को लाना चाहिए, जैसे कि सोलर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, विंड पावर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ये सब क्या बार बार उपयोग करने वाले संसाधन है, ऊर्जा है। ठीक है, और इससे जो ना हमारे पर्यावरण को कोई भी क्षति, कोई भी हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब जो क्या करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बचाता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, सुरक्षा देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स टू कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, रिड्यूसिंग वेस्ट। और जो इंडिविजुअल्स है, जो हम ही लोग, हम सभी लोग जो है, जो सब पीपल है, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से कुछ योगदान दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में। ठीक है, उसके उसको बढ़ावा से देने से रोकने में। ठीक है, एनर्जी का अच्छे पूर्वक इस्तेमाल करके। ठीक, और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, जैसे कि हम लोग जो है लकड़ी से खाना बनाने छोड़ करके हम लोग क्या करें, एलपीजी का इस्तेमाल करें या फिर इंडक्शन का इस्तेमाल करें, जिससे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पन्न हो। ठीक है, और जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इफेक्ट कम हो। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो, इसका अंततः क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ऑलराइट, फिर देखिए जो फ्यूचर हमारा जो है, हमारा जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो किस पर डिपेंड करता है, द चॉइसेस वी मेक टुडे, जो हम लोग चॉइसेस जो करते हैं, जो आज जो हम लोग चॉइस करेंगे। ठीक है, कि हम लोग को कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, कैसा जीवन चाहिए। ठीक है, उसी से हमारा ये जो प्लेनेट है, पृथ्वी का जो ग्रह है, उस पर निर्भर है। ठीक है, इफ एक्शन इज डिलेड, अगर हम लोग एक्शन लेने में जो ना थोड़ा सा भी देरी करते हैं, तो डैमेज जो होगा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि कैसा असर होगा हमारी पृथ्वी पर इस चीज का। ठीक है, और चेंज में द क्लाइमेट चेंज में बिकम इरिवर्सिबल, जो है हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो होगा, पर्यावरण या जलवायु जो परिवर्तन होगा, वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब इम्पॉसिबल होगा, या फिर चेंज करना जो है ना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, फिर से बदल पाना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है या फिर जो ह्यूमन लाइफ है, वो क्या होगा, रिस्क में होगा। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिससे मनुष्यों को और हमारे एनवायरमेंट को क्या है, खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स मेंशन इन द पैसेज। ठीक है, इसमें जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसका मेन इश्यू क्या है, मेन काउज क्या है, मेन कारक इसका क्या है, तो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके ग्रोथ का कारण है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों का कटाई, या फिर इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, तो हाँ सही है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू पैसेज। फिर बोला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के हिस्से हैं, तीनों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए फायदा है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, राइजिंग सी लेवल्स मैनली थ्रेटन माउंटेन विलेजेस कोस्टल सिटीज। तो देखिए पैसेज पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कोस्टल जो तटीय क्षेत्र के जो शहरी क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र में जो शहर है, उसको जो ना ज्यादा ठहरते हैं, इसको उसको जो ना बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर सी लेवल जो ना अगर वो बढ़ता है तो फिर ज्यादा दिक्कत किसको काउज करेगा, तो कोस्टल सिटीज को, जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के तटीय क्षेत्र जो है उसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल मतलब कभी ज्यादा बारिश हो गया तो कभी कम बारिश हो गया, इसका वन मेजर इफेक्ट क्या होगा पैसेज के अकॉर्डिंग,
डिफॉरेस्टेशन, कम बारिश होगी, या फिर मतलब डिफॉरेस्टेशन का कहने का मतलब है कि वनों की कटाई होगी, या रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, मतलब जो फसल होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर ज्यादा बारिश हो गया तो फिर भी मतलब क्या है, क्रॉप का नुकसान है, और अगर कम हुआ तो इसमें भी क्या है, क्रॉप का नुकसान है। तो क्या होगा हमारा आंसर, बी सही हो जाएगा 4 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन का जो उत्सर्जन जो है, कार्बन को जो उत्पन्न करने वाले जो चीजें हैं, वो क्या चीज इस पैसेज में मेंशन नहीं किया गया। देखिए, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, ये तीनों है हमारा यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली। ये हमारा नहीं है। एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, जो कोला जो माइनिंग है उसको बढ़ा करके क्या हम लोग कार्बन इमिशंस को रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब है, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, तो यही होगा। इसको जो है ना, जो क्लाइमेट चेंज है उसको जो है ना हम लोग रिपेयर फिर से नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, और चेंज करना जो है ना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, तो यही इसका मीनिंग है। हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो देखिए यहाँ पर बोलता है गवर्नमेंट को भी एक्शन लेने के लिए, और इंडिविजुअल को, सभी नागरिक को भी, प्रत्येक व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, किसके प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो ह्यूमरस मजाकिया टाइप का है नहीं, कैजुअल तो है भी नहीं, सरकास्टिक भी नहीं है, तो क्या है, इन्फॉर्मेटिव एंड वार्निंग। ये हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, सूचना देने का काम कर रहा है, और वार्निंग देने का काम कर रहा है। अगर हम लोग अभी सतर्क ना रहे तो फिर इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी। अब देखिए इसमें जो ना दो सेंटेंस है, एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये तो विल यू हेल्प मी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये हमारा पास्ट है। तो इंट्रोगेटिव जो है, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, आस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग आस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दो ही में इस्तेमाल किया गया, एक ए में इस्तेमाल किया गया और एक सी में इस्तेमाल किया है। तो बी हमारा होगा नहीं, और डी भी हमको लगता है कि नहीं होगा। तो देखते हैं कि ए और सी में कौन सा सही होगा। देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव का प्रयोग होता है ना, तो हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं, या तो फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इफ का प्रयोग किसमें किया गया, तो ऑप्शन सी में किया गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इससे भी आप लोग कर सकते हैं, या तो फिर ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी इफ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को जो है ना अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। तो इफ आई और विल जो होता है वुड हो जाता है, और यू, देखिए यू कौन सा पर्सन, हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, मी है, तो मी की जगह पे क्या लगा, आई वुड हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडी। अब देखिए ये हमारा क्या अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस में है, तो राजू सेड का क्या हो जाएगा, राजू सेड दैट। तो उसके बाद देखो, जब वाज अवेयर रहता है तो हम लोग उसको जो ना हैड बीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हैड बीन में चेंज कर देते हैं। ठीक, देखिए वाज का किसमें हो गया, हैड बीन में चेंज हो गया, बाकी किसी में भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, जब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, जो कि सिर्फ हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई के साथ हैज बीन तो कभी नहीं लगता है, और एम नहीं लग सकता। आई एम रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पर सिंस और फोर का प्रयोग किया गया। ठीक है, और वाज भी नहीं लग सकता है, क्योंकि सिंस या फिर फोर का प्रयोग किया गया। तो क्या होगा, हैव बीन होगा। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय के बारे में बताया रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर डैश डैश यू लिव लॉन्ग। जब भी यहाँ पर बात किया जाता है ना लिव लॉन्ग, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग नहीं करते, माइट का भी प्रयोग नहीं करते, कैन का भी प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। किसी का कामना कर रहे हैं तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी का बात किया जाता है, या फिर किसी को हम लोग जो है ना, किसी के बारे में अच्छा चाह रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग मे का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। राइट, देखिए आई, उसके बाद देखिए मस्ट, यहाँ पर फ्लुएंटली का बात करते हैं। जब भी हम लोग कॉन्फिडेंट 100% श्योर रहता है, या फिर 100% एबिलिटी होता है, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली या फिर फ्लुएंटली। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर समय के बारे में बताया जा रहा है। अगर सिर्फ रहता कि वी आर प्लेइंग, तो ये हमारा हो जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर समय के बारे में बताया जा रहा है और हैव बीन बोला जा रहा है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई विश आई क्या होगा, वेयर रीच, यहाँ पर रीच के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर जैसे जब हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग इमेजिन करते हैं अपने हेड में, अपने माइंड में कि काश मैं अमीर होता, तो उस समय हम लोग चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, WERE का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक्चुअली में अगर अमीर होते तो क्या होता, आई एम रिच, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे, इमेजिन कर रहे कि काश मैं अमीर होता, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, आई विश आई वर रिच। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब नेगेटिव में चेंज करना, बट यू डू नॉट हैव टू चेंज द रियल मीनिंग, ठीक है। आपको चेंज तो करना है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, बट वी आर नॉट सपोज टू चेंज द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो देखते हैं किसमें, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, इसमें तो देखिए नेगेटिव में तो है, बट इसमें जो ना रियल जो मीनिंग है सेंटेंस का, उसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई। देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, या फिर कभी भी झूठ मत बोलो, दोनों क्या है, एक ही जैसा सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम लोग जो सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर और उसके मीनिंग को जो है ना, हम लोग को चेंज नहीं करना होता, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। और है कि प्रांजल एंड राजवीर वे ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू असम। राजवीर और प्रांजल जो है वो कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे, और ट्रैवल कर रहे थे किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। एज दे लुक आउट ऑफ द विंडो, जब वो लोग बाहर देखते हैं, राजवीर आर फैसिनेटेड बाय द एंडलेस स्टेजेस ऑफ टी बुशेस। और राजवीर जो है ना, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है देख करके, ठीक है, क्या देख करके, जहां तक उसकी नजर जाता था, जहां तक उसकी नजर जा सकता था, हर जगह सिर्फ टी के भूसे से, टी के झाड़ियां ही नजर आ रहा था। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम जो एक राज्य है, एक स्टेट है इंडिया का, उस वहां पर सबसे ज्यादा जो टी प्लांटेशन जो होता है, जो चाय की जो खेती किया जाता है, वो असम है, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी, जब वो लोग यात्रा कर रहे थे, राजवीर शेयर्ड विद प्रांजल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टी। जब वो लोग यात्रा कर रहे थे, जब जा रहे थे असम, ठीक है, तो राजवीर जो है प्रांजल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो सच चीजें हैं चाय के बारे में, उसको बताते हैं। कौन बताते हैं, राजवीर प्रांजल से बताते हैं, ठीक है। ही टोल्ड हिम दैट टी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। राजवीर जो है ना, प्रांजल से बोलते हैं कि सबसे पहले टी जो है डिस्कवर जो किया गया था, खोजा जो गया था, चाइना में किया गया था। वेयर चाइनीज एम्परर है, जहां पर एक चाइना के जो एम्परर थे, शासक थे, वो क्या करते हैं, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इट व्हेन सम टी लीव्स फेल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर। बोलते हैं कि एक चाइनीज एम्परर एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ करके, अनजाने, जानबूझ कर नहीं, अनजाने में क्या करते हैं, मतलब वो डिस्कवर कर लेते हैं कि ये किसका है, ये चाय के पत्ते का है। जब एक चाय का पत्ता क्या होता है, बॉइलिंग वाटर में जब पानी को क्या कर रहे होते हैं, बॉईल कर रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, तभी जो है ना एक चाय का पत्ता उस पर गिरता है, तभी जो है चाइनीज एम्परर इस चीज का क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है। और तभी से ये माना जाता है कि जो सबसे पहले जो टी जो डिस्कवर किया गया था, वो कहाँ किया गया था, चाइना में किया गया था, ठीक है। फिर एक बात क्या होता है, टी बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। टी जो है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, यहाँ तक कि इंडिया में भी। विच इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ, जो अब क्या है, सबसे ज्यादा चाय का खेती होता है, कहाँ पर, असम में, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग। प्रांजल और राजवीर कहाँ ट्रेवल कर रहे थे, असम, तो सही बात है, असम में ट्रेवल कर रहे थे। व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, ठीक है, क्या चीज राजवीर को मंत्रमुग्ध कर देता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो माउंटेन, फॉरेस्ट, टी गार्डन्स, तो कौन करते हैं, टी गार्डन्स करते हैं। वेयर वाज फर्स्ट द टी डिस्कवर्ड, सबसे पहले टी कहाँ डिस्कवर किया गया था, तो चाइना में, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 20 है, अ लेटर टू गॉड, इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने क्या होप किया था, किस चीज को उम्मीद किया था, मनी फ्रॉम द बैंक, न्यू सीड्स, रेन, या गुड हार्वेस्ट। तो होप क्या किया था, रेन का, बारिश का होप किया था, ठीक है, क्योंकि उसका फसल ऑलमोस्ट रेडी था, सिर्फ उसको थोड़ा सा पानी की जरूरत था। हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। और रॉबर्ट फर्स्ट कहाँ के हैं, तो अमेरिकन पोइट है। In Nelson Mandela long walk to freedom, what did Mandela describe as two obligations, जो दो कर्तव्य है, वो
वो 2 कर्तव्य कौन-कौन से हैं मंडेला के अनुसार? तो टू हिज़ पेरेंट्स एंड हिज़ वर्क, पेरेंट और उसके काम, उसके स्कूल और कम्युनिटी, उसके फ्रेंड्स और सोसाइटी, देखिए उसके फैमिली और कंट्री, ये बात बताते हैं। तो 2 ऑब्लिगेशन जो है ना, जो कर्तव्य है सभी मैन का, वो क्या है? उसका फैमिली और उसका कंट्री। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन द थीव्स स्टोरी व्हाट वाज द थीव्स रियल नेम? थीव्स स्टोरी में थीप का रियल नेम क्या था? असली नाम क्या था? रवि, अनिल, अरुण, हरि सिंह। तो क्या था? हरि सिंह था। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज, जो बेकर का जो प्रेजेंस था, ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा का एक क्वेश्चन है। बेकर का जो प्रेजेंस था, जो आते थे, वो किससे पता चलता था? किस चीज से पता चलता था कि बेकर जो है ना अराइव हो चुके हैं गोवा में? ठीक है, आ चुके हैं। बेल से घंटी बजाते आते थे, व्हिसल, सीटी बजाते आते थे, तो ये सब नहीं है। ड्रम बजा करके आते थे, नहीं। तो बैम्बू का बना हुआ, जैसे पॉं पॉं करने वाला नहीं होता था, उससे जो है ना वो क्या करते थे? अनाउंस करते थे, लोगों को बताते थे कि हम जो है ना क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। आज भी देखते हैं ऐसा होता है, देखने को मिलता है। कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में कुर्ग स्थित है? देखिए मैसूर एंड मैंगलोर, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटका के, वहीं उसी के बीच में कुर्ग क्या है? स्थित है। ठीक है, और कुर्ग जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। ठीक है, कीटी कौन था? हु वाज कीटी? तो कीटी सबको पता है कि कीटी जो था वो एनी के कौन थे? डायरी थे, एनीज डायरी। इन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, पहला लेसन है हमारा फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट का। इन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी कौन था? तो सभी को पता है कि ये कौन था? डॉग था, कुत्ता था। व्हाट वाज द नाइटेस्ट प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर? ये देखिए आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों के क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, ये आपके मॉडल सेट में दे दिया है, जो कि देना नहीं चाहिए। ठीक, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? आप लोग पढ़े होंगे द नेकलेस, ठीक है, माटिल्डा के बारे में। तो एक्चुअली में जो नेकलेस का जो कीमत था वो कितना था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक्चुअली में इसका रियल वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए इसका 500 फ्रैंक्स था। एक्चुअली में इसका कॉस्ट कितना था? 500 फ्रैंक्स। जब लोग, लेकिन जो माटिल्डा और उसके हस्बैंड जो देते हैं उसको फॉरेस्टर को वापस रिटर्न करते हैं, वो कितना का देते हैं? 36,000 का देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका वर्थ एक्चुअली में क्या था? 500 फ्रैंक्स। ग्रिफिन वाज अ रेदर लवलेस पर्सन, कैसा पर्सन थे? लवलेस, जो नियम कानून को नहीं मानते थे। ये बहुत ही गुस्सैल टाइप के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ठीक है, ग्रिफिन। तो ये देखिए हमारा 30 क्वेश्चन हो गया। देखिए बाकी बात फिर से यहाँ पर दिया गया है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। फिर से दिया गया, आप लोग पढ़ करके इसका जवाब इजीली दे सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक पूछा गया है इनफॉर्मल लेटर का, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग मी अबाउट योर प्रिपरेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना, फॉर्मल लेटर का भी दिया गया है। फिर पैराग्राफ दिया माय एम इन लाइफ और माय फेवरेट गेम, जो आप लोगों को अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। ठीक है, माय एम इन लाइफ पर और माय फेवरेट गेम पे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, कैन, शुड और मे से। वी, अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है इफ, वी कैन भी लग सकता है, सॉल्व भी लग सकता है, बट यहाँ पर देखिए क्या दी है? इफ। इफ जहां पर भी बात होता है हम लोग कॉन्फिडेंट का बात नहीं करते। अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर इफ का प्रयोग हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में होना क्या चाहिए? मे होना चाहिए। ठीक है, वी में सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ यू वर्क हार्ड, अगर हम लोग मेहनत करें ना तब इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स समवेयर वी आर नॉट कॉन्फिडेंट राइट अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इसलिए हम लोग किसको यूज करेंगे? मे का। वी मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, या फिर यहाँ पर मस्ट नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ये उसकी ड्यूटी है। स्टूडेंट्स का क्या है? एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि अपने टीचर्स को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मस्ट लगेगा। और इट इज क्लाउडी, अब यहाँ पर बात करें क्लाउडी है, मतलब बादल, बादल है आसमान में, तो क्या है? एकदम पॉसिबिलिटी है कि बारिश क्या होगी, तो क्या लगेगा इसमें। ऑलराइट, इसमें रिमूव टू करना है, टू के बारे में ऐसे हम लोग रिमूव करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका बता देते हैं कि एच टू होगा, ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट विन द रेस, ही कैनॉट विन द रेस। इसका अगर बात किया जाए नेगेटिव का तो क्या हो जाएगा? मैन इज नॉट इमोर्टल, इमोर्टल। ही सेड टू मी, इसका अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। आई क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट पर्सन तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वाज, he was my friend, he was my friend, he told me that he was my friend, ये हो जाएगा। इसको देखना चाहते तो लिख सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए डोंट बाय टू नेल्स अमांडा, इसमें क्या है अमांडा के पोएम से दिया गया। चलिए हम लोग इसको फिर से हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।